नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लस्टर ई और रैम टेक, जहां हम लाते हैं आपको रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो वीडियो को पूरा देखें और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मिस्र के पिरामिड हजारों सालों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। इनका विशाल आकार और वास्तुशिल्प प्रतिभा अविश्वसनीय है। फिर भी इनका असली उद्देश्य अंतहीन आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। क्या ये केवल मृत फारों के लिए विस्तृत मकबरे थे, या क्या इन रहस्यमय संरचनाओं में ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है? पारंपरिक कहानी हमें बताती है कि पिरामिड फारो के लिए स्मारकीय दफन कक्षों के रूप में बनाए गए थे। हालांकि बरते सबूत कुछ और ही गहरा उद्देश्य बताते हैं। क्या ये प्राचीन संरचनाएं ऊर्जा के संवाहक, उन्नत ज्ञान के भंडार या यहाँ तक कि अन्य लोगों के द्वार के रूप में काम कर सकती थीं? जैसे जैसे हम पिरामिडों के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। नई खोजें और वैज्ञानिक प्रगति इन प्राचीन अजूबों की असली क्षमताओं पर प्रकाश डाल रही है। यात्रा गीजा पठार के केंद्र में सतह के नीचे जाकर शुरू होती है। हाल ही की खोजों ने गीजा पठार के नीचे भूमिगत संरचनाओं के एक विशाल नेटवर्क का खुलासा किया है। यह भूमिगत भूल भुलैया, जो संभवतः पिरामिडों से 10 गुना बड़ी है, ने शोधकर्ताओं के बीच अटकलों और उत्साह की आग लगा दी है। उन्नत ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और सिस्मिक टोमोग्राफी का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने सुरंगों, कक्षों और शाफ्ट के एक जटिल नेटवर्क का नक्शा तैयार किया है। इन भूमिगत संरचनाओं का विशाल पैमाना और जटिलता पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देती है। क्या वे केवल निर्माण सामग्री के लिए खदानें थीं, या किसी और रहस्यमय उद्देश्य की पूर्ति की हो सकती है? इन भूमिगत संरचनाओं की खोज गीजा पठार के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव है। गीजा का महान पिरामिड सभी पिरामिडों में सबसे प्रतिष्ठित, लंबे समय से असामान्य ऊर्जावान गुणों वाला माना जाता रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि महान पिरामिड विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। यह घटना पृथ्वी के आयन मंडल में पाई जाने वाली प्राकृतिक आवृत्तियों से मेल खाती है। पिरामिड का आकार, अभिविन्यास और निर्माण सामग्री इस प्रभाव में भूमिका निभाते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों के पास ऊर्जा क्षेत्रों की समझ हो सकती है। महान पिरामिड भविष्य की तकनीकी प्रगति को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। गीजा में हुई खोजें और पिरामिडों की ऊर्जा उपयोग क्षमताओं के उभरते प्रमाण प्राचीन मिस्र की पारंपरिक कहानी को चुनौती देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन सभ्यता के बारे में हमारी समझ मूल रूप से गलत है, कि मिस्रवासियों के पास हमारी कल्पना से कहीं अधिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं? पिरामिडों का विशाल पैमाना और सटीकता, जटिल खगोलीय संरेखण और उनके डिजाइन में अंतर्निहित उन्नत गणितीय ज्ञान सभी एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो पारंपरिक रूप से चित्रित की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत है। तांबे के औजारों और बुनियादी लीवर तक सीमित सभ्यता ने इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे कैसे हासिल किए? वैकल्पिक सिद्धांत बहुत हैं, यह प्रस्तावित करते हुए कि मिस्रवासियों को एक खोई हुई सभ्यता से ज्ञान विरासत में मिला होगा, अलौकिक प्राणियों के साथ बातचीत की होगी, या ब्रह्मांड की हमसे कहीं अधिक गहरी समझ रखते थे। हालांकि ये सिद्धांत अटकलें ही हैं, लेकिन बढ़ते प्रमाणों के आलोक में इन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। गीजा में हुई खोजें हमें अतीत के बारे में अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। वे हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं आदिम होने से दूर ज्ञान और प्रौद्योगिकियां रखती थीं जो हमारी बराबरी करती थीं या उससे भी आगे थीं। भाग 5, समय के माध्यम से एक झलक। गीजा में भूमिगत संरचनाओं का मानचित्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक अतीत के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रही है। सिंथेटिक एपर्चर रडार या SAR टोमोग्राफी अब पृथ्वी की सतह के नीचे देखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो छिपी हुई संरचनाओं और कलाकृतियों को अभूतपूर्व विस्तार से प्रकट करती है। SAR पृथ्वी की सतह की ओर रडार दालों का उत्सर्जन करके और संकेतों को वापस उछालने में लगने वाले समय को मापकर काम करता है।
इन वापसी संकेतों में सूक्ष्म बदलावों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक भूमिगत संरचनाओं की विस्तृत त्रिआयामी छवियां बना सकते हैं, यहां तक कि वे भी जो सतह के नीचे गहरे दबे हुए हैं। गीजा में SAR तकनीक के उपयोग को उत्साह और संदेह दोनों के साथ मिला है। समर्थकों का तर्क है कि यह व्यापक और संभावित रूप से हानिकारक खुदाई की आवश्यकता के बिना संवेदनशील पुरातात्विक स्थलों का पता लगाने का एक गैर आक्रामक तरीका प्रदान करता है। आलोचक हालांकि इतनी गहराई पर संरचनाओं की इमेजिंग के लिए SAR की सटीकता पर सवाल उठाते हैं और पारंपरिक पुरातात्विक तरीकों के माध्यम से ग्राउंड ट्रूथिंग की आवश्यकता पर जोर देते हैं। चल रही बहस के बावजूद SAR तकनीक में भविष्य की पुरातात्विक खोजों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह दबे हुए शहरों का मानचित्रण करने, संभावित उत्खनन स्थलों की पहचान करने और प्राचीन सभ्यताओं के नाजुक अवशेषों को परेशान किए बिना अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। भाग 6 असहमति की आवाजें। गीजा में हुई खोजों और उनके द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्यधारा के मिस्र के वैज्ञानिक भूमिगत संरचनाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी व्याख्याओं में सतर्क रहते हैं, स्थापित पुरातात्विक विधियों और सहकर्मी समीक्षित शोध के आधार पर अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का आग्रह करते हैं। आलोचक उन्नत तकनीकों या ऊर्जा हेरफेर के दावों का समर्थन करने के लिए उत्खनन साक्ष्य की कमी की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि अब तक खोजी गई संरचनाओं को पारंपरिक मिस्र के अंत्येष्टि प्रथाओं और निर्माण विधियों के संदर्भ में समझाया जा सकता है। मिस्र में पुरातन मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जही हवास ने कुछ अधिक सनसनीखेज दावों को निराधार बताकर खारिज कर दिया है। मिस्र सरकार हालांकि खोजों से चिंतित है, गीजा पठार के भीतर बड़े पैमाने पर उत्खनन की अनुमति देने में झिझक रही है। पिरामिड और आसपास के पुरातात्विक स्थलों को संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं मिस्र की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की इच्छा के साथ आगे की खोज के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है। जबकि संदेह और बहस वैज्ञानिक प्रक्रिया के आवश्यक घटक हैं, नए सबूतों और चुनौतीपूर्ण विचारों का सामना होने पर खुला दिमाग रखना महत्वपूर्ण है। गीजा में हुई खोजों ने, भले ही वे अंततः कुछ लोगों की अटकलों से कम नाटकीय साबित हों, निस्संदेह जांच के नए रास्ते खोले हैं और प्राचीन मिस्र सभ्यता की वास्तविक प्रकृति के बारे में बहस को फिर से जगाया है। भाग 7 अतीत की फुसफुसाहट। गीजा में हुई खोजों ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। शिक्षाविदों के हॉल से कहीं आगे अटकलों और बहस को हवा दी है। प्राचीन ऊर्जा प्रणालियों, बाढ़ पूर्व सभ्यताओं और यहां तक कि मानव इतिहास में अलौकिक हस्तक्षेप की संभावना के बारे में ऑनलाइन फोरम सिद्धांतों से गूंजते हैं। जबकि इनमें से कुछ सिद्धांत दूर की कौड़ी लग सकते हैं, वे अतीत के वैकल्पिक आख्यानों के साथ बढ़ते आकर्षण और प्राचीन रहस्यों में गहरा अर्थ खोजने की इच्छा को दर्शाते हैं। पिरामिड अपनी स्थायी पहेली और प्रतीकात्मक शक्ति के साथ लंबे समय से एक खाली कैनवास के रूप में काम करते हैं, जिस पर लोग अपने स्वयं के विश्वासों, आशाओं और भय को प्रोजेक्ट करते हैं। इंटरनेट साझा हितों वाले व्यक्तियों को जोड़ने और सूचना का तेजी से प्रसार करने की अपनी क्षमता के साथ सूचित चर्चा और बेतहाशा अटकलों दोनों के लिए प्रजनन स्थल बन गया है। चुनौती तथ्य को कल्पना से अलग करने, विश्वसनीय साक्ष्य को इच्छाधारी सोच से अलग करने में है। गीजा में हुई खोजें उनकी अंतिम व्याख्या की परवाह किए बिना अतीत के स्थायी आकर्षण के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। वे हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं, हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में जो हम सोचते हैं उसकी सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 8 समझ की तलाश। गीजा में हुई खोजें कहानी का अंत नहीं है, बल्कि अतीत के रहस्यों को समझने की हमारी खोज में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पिरामिडों के रहस्यों और उनके वास्तविक उद्देश्य को उजागर करने के लिए आगे अनुसंधान महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर एक पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना चाहिए, जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। अनुसंधान के एक आशाजनक रास्ते में पिरामिडों के विद्युत चुंबकीय गुणों की आगे की जांच शामिल है। ऊर्जा के विभिन्न तरंग दैर्ध्य के साथ इन संरचनाओं के संपर्क करने के तरीके का अध्ययन करके हम उनके संभावित कार्यों और उनके निर्माताओं के पास मौजूद ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान केंद्रित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नई खोजी गई भूमिगत संरचनाओं की खोज है। गैर आक्रामक तकनीकों जैसे कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और म्यूओनन टोमोग्राफी का उपयोग इन भूमिगत स्थानों को अधिक विस्तार से मैप करने के लिए किया जा सकता है, संभावित रूप से छिपे हुए कक्षों, कलाकृतियों और उनके उद्देश्य के सुरागों का खुलासा करता है। अंत में इन नई खोजों के आलोक में मौजूदा पुरातात्विक साक्ष्यों की फिर से जांच करना आवश्यक है। पुरानी साइटों पर नई निगाहों से दोबारा गौर करके और उन्नत डेटिंग तकनीकों का उपयोग करके हम पहले अनदेखे विवरणों को उजागर कर सकते हैं, जो प्राचीन मिस्र सभ्यता के वास्तविक कालक्रम और क्षमताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। भाग 9, आश्चर्य की विरासत। मिस्र के पिरामिड रेगिस्तान के वे कालातीत प्रहरी अपने रहस्यमय आकर्षण से हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। वे एक ऐसी सभ्यता की सरलता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के प्रमाण के रूप में खड़े हैं जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थी। जबकि उनका असली उद्देश्य रहस्य में डूबा रह सकता है, उन्हें समझने की खोज हमारे अपने जीवन को समृद्ध करती है और मानव उपलब्धि की असीम संभावनाओं के लिए हमारी प्रशंसा का विस्तार करती है। गीजा में हुई खोजें, चाहे वे अंततः प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी वर्तमान समझ की पुष्टि करें या चुनौती दें, हमें याद दिलाती हैं कि अतीत एक बंद किताब नहीं है, बल्कि रहस्य, खोज और आश्चर्य के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। जैसे जैसे हम पिरामिडों की गूढ़ विरासत का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आत्मखोज की यात्रा पर निकलते हैं, जो हमें अपनी पूर्व धारणाओं का सामना करने और मानव आत्मा की असीम संभावनाओं को अपनाने के लिए मजबूर करती है। पिरामिड अपनी कालातीत चुप्पी में सदियों से हमसे फुसफुसाते हैं, हमें उनके रहस्यों को उजागर करने और हमारे साझा अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं।